ये अहंकार हमारा स्वरूप नहीं है। हम ये अहंकार नहीं हैं। इस बात को समझाते हुए पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि यह शरीर है, यह हाथ है, यह पैर है, यह पेट है, यह मकान है, यह दीवार है, यह खंबा है, यह मनुष्य है, यह पशु है, यह वृक्ष है, तो ऐसा कहने का अर्थ होता है कि हम अलग हैं और ये अलग हैं। यह मकान है तो मैं मकान नहीं हो सकता। इसी तरह यह अहंकार है तो मैं स्वयं अहंकार नहीं हो सकता। इस प्रकार अहमता को इदमता से देखें। यह बहुत ऊंचे दर्जे की वास्तविक और अकाट्य बात है और जिससे तत्काल तत्वबोध हो जाए ऐसी बात है। अहम दृश्य है और जानने में आता है। जैसे सूर्य का प्रकाश व्यापक होता है और उसके अंतर्गत वस्तुएं दिखाई देती हैं, ऐसे ही एक व्यापक ज्ञान के अंतर्गत अहम दिखाई देता है। जैसे आकाश में अनेक तारों के होने पर भी आकाश का विभाग नहीं होता, एक आकाश के अंतर्गत ही अनंत तारे दिखाई देते हैं, ऐसे ही एक ज्ञान के अंतर्गत ही अनंत अहंकार दिखाई देते हैं। जैसे सब के सब तारे एक आकाश में हैं, ऐसे सब के सब अहंकार एक ज्ञान में हैं। वह ज्ञान हमारा स्वरूप है। अहम हमारा स्वरूप नहीं है। अहम को अपना स्वरूप मान लिया, यहाँ गलती हुई है। स्वरूप तो अहम को प्रकाशित करने वाला है। जैसे हम आँख से सब वस्तुओं को देख सकते हैं, पर आँख से आँख को नहीं देख सकते, क्योंकि जिससे सब दिखाई देता है वही आँख है। ऐसे ही जिससे मैंपन दिखाई देता है वही तत्व है। तात्पर्य है कि मैंपन इदमता से दिखाई देता है, पर मैंपन को देखने वाला तत्व इदमता से नहीं दिखाई देता। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाएं जानने में आने वाली हैं। जागृत और स्वप्न में तो अहम रहता है, पर सुषुप्ति में अहम नहीं रहता, अपितु अविद्या में लीन हो जाता है। वह सुषुप्ति भी जानने में आती है, अर्थात ऐसी गहरी नींद आई कि कुछ पता नहीं था। यह भी एक ज्ञान के अंतर्गत दिखाई देता है। वह ज्ञान मात्र प्रतीति का प्रकाशक, आश्रय और आधार है। तात्पर्य है कि प्रकाशित होने वाले वस्तु हमारा स्वरूप नहीं है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाएं अलग अलग हैं, पर उनको प्रकाशित करने वाला ज्ञान अलग अलग नहीं है। ऐसे ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आदि, मध्य और अंत, भूत, भविष्य और वर्तमान आदि सब के सब एक ज्ञान के अंतर्गत ही प्रकाशित होते हैं। ये सब तो उत्पन्न और नष्ट होते हैं, पर इनका जो आश्रय है, आधार है, अधिष्ठान है, प्रकाशक है, वह ज्ञान उत्पन्न और नष्ट नहीं होता, अपितु ज्यों का त्यों रहता है। अहम निरंतर नहीं रहता, पर उसको प्रकाशित करने वाला ज्ञान निरंतर रहता है। उस ज्ञान की दृष्टि से अहम भी इदम ही है। जितने भी परिवर्तन होते हैं सब उस ज्ञान के अंतर्गत ही होते हैं। वह ज्ञान कहीं आता जाता नहीं, अपितु ज्यों का त्यों अटल रहता है। जैसे प्रकाश के अंतर्गत आदमी आते जाते हैं, पर प्रकाश आता जाता नहीं। सब आ जाएं तो प्रकाश रहता है, सब चले जाएं तो प्रकाश रहता है। थोड़े आ जाएं तो प्रकाश रहता है, कोई ना आए तो प्रकाश रहता है। प्रकाश में न कोई बाधा लगती है, न कोई हानि होती है, न कमी होती है, न वृद्धि होती है, न परिवर्तन होता है। संसार में कभी अनुकूलता आती है, कभी प्रतिकूलता आती है,
कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी ठीक होता है, कभी बेठीक होता है, कभी नफ़ा होता है, कभी नुकसान होता है, कभी संयोग होता है, कभी वियोग होता है, कभी जन्म होता है, कभी मरण होता है, कभी रोग होता है तो कभी निरोगता होती है। ये सब तो अलग अलग होते हैं, पर जिसके अंतर्गत ये सब होते हैं उस ज्ञान में क्या फ़र्क पड़ता है? वह ज्ञान ज्यों का त्यों रहता है। उस ज्ञान का नाम ही आत्मा है और वही परमात्म तत्व है। उस ज्ञान के अंतर्गत ही मैंपना रहता है। इस प्रकार अहंकार को, अहमता को इदमता से देखें तो जीवन मुक्ति स्वतः सिद्ध है। एक साधक ने प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, अहम को अपने से अलग स्पष्ट रूप से कैसे देखें? स्वामी जी ने उत्तर दिया, यह विचार करें कि हमें अहम का जो भान होता है कि मैं हूँ, यह एक देश में होता है या सर्वदेश में? प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग अपने अहम का भान होता है। अतः अहम का भान एक देश में होता है। मैं, तू, यह और वह, इन चारों का एक एक देश में भान होता है अलग अलग। चारों का भान जिस ज्ञान में होता है वह ज्ञान एक देश में नहीं है। उस ज्ञान में स्थित होकर देखें तो अहम स्पष्ट रूप से अपने से अलग एक देश में इदमता से दिखाई देगा। अगर स्पष्ट रूप से न दिखाई दे तो विवेक की जागृति नहीं हुई। विवेक की जागृति न होने का कारण है विवेक का आदर न करना, उसको महत्व न देना। अनादिकाल से हम मैंपन को अपना स्वरूप मानकर देखते आए हैं, इसलिए अपने से अलग स्पष्ट रूप से मैंपन दिखने में कठिनता होती है। अगर अपने विवेक को महत्व दें तो यह स्पष्ट रूप से अपने से अलग दिखाई देने लग जाएगा। अहम स्पष्ट रूप से दिखाई दे अथवा अस्पष्ट रूप से दिखाई दे, है तो दिखने वाला ही, दृश्य ही। यह निसंदेह बात है। एक कुत्ता घर के आगे बैठा है, दूसरा कुत्ता वहां आता है तो उसको देखकर वह गुर्राता है। कुत्ता देख कुत्ता गुर्राया, मैं बैठा तो तू क्यों आया? यह उस कुत्ते का अहंकार है। जो अहंकार उस कुत्ते में है और जो अहंकार हम में है, उसमें कोई फर्क नहीं है। अहंकार दोनों का वैसा ही है। अतः जैसे कुत्ते का अहंकार इदमता से दिखाई देता है, ऐसे ही अपने में भी इदमता से अहंकार दिखाई देना चाहिए। जागृत और स्वप्न में मैंपन दिखाई देता है और सुषुप्ति में मैंपन नहीं दिखाई देता। इस प्रकार मैंपन का भाव और अभाव दोनों हमारे जानने में आते हैं। जिसको मैंपन के भाव और अभाव का ज्ञान होता है, उस नित्य तथा चिन्मय तत्व का कभी अभाव नहीं होता और उसमें मैंपन भी कभी नहीं होता। इस बात की ओर विशेष लक्ष्य कराने के लिए भगवान कहते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते एतद यो वेत्ति तम प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। हे कौन्तेय, यह रूप से कहे जाने वाला शरीर है, इसको क्षेत्र कहते हैं, अपरा प्रकृति कहते हैं। और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी जन क्षेत्रज्ञ परा प्रकृति नाम से कहते हैं। श्लोक के पूर्वार्ध में शरीर के लिए इदम शब्द और उत्तरार्ध में एतद शब्द आया है। व्याकरण की दृष्टि से इदम और एतत में अंतर है। इदम अंगुली निर्देश में प्रयुक्त होता है। इदम की अपेक्षा भी ज़्यादा नज़दीक को एतत कहते हैं। अतः यहाँ इदम शब्द शरीर के लिए और एतत शब्द अहम के लिए मानना चाहिए, क्योंकि शरीर में भी अहम ज़्यादा नज़दीक होता है। इस अहम को भी जो जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। इस क्षेत्रज्ञ की परमात्मा के साथ अभिन्नता है। क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। अब उस क्षेत्र का स्वरूप क्या है,
इसे भगवान बताते हैं। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेन्द्रिय गोचराः इच्छा द्वेषः सुखम दुखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। मूल प्रकृति, समष्टि बुद्धि, महत्तत्व, समष्टि अहंकार, 5 महाभूत, 10 इंद्रियां, मन और इंद्रियों के 5 विषय, यह 24 तत्वों वाला क्षेत्र है। इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना और धृति, ये क्षेत्र के 7 विकार हैं। इस प्रकार विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप से कहा गया है। यहाँ भगवान ने 24 तत्वों वाले शरीर को तथा उसके 7 विकारों को इदमता से कहा है, एतत् क्षेत्रम। यहाँ विशेष ध्यान देने की बात है कि जब अहंकार का कारण महत्तत्व और मूल प्रकृति को भी इदमता से कह दिया तो फिर अहंकार के इदम होने में कहना ही क्या है। अहम से नज़दीक महत्तत्व है और महत्तत्व से नज़दीक प्रकृति है। वह प्रकृति भी एतत् क्षेत्रम में है। तात्पर्य है कि अहम हमारा स्वरूप है ही नहीं। जो मनुष्य स्वयं को और अहम प्रकृति को अलग अलग जान लेता है उसका फिर कभी जन्म नहीं होता और वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। य एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयोभिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य अलग अलग जानता है वह सब तरह का शास्त्र विहित बर्ताव करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता। एक श्रोता ने प्रश्न किया कि महाराज जी, अहम मेरा स्वरूप नहीं है, इस बात पर दृढ़ कैसे रहा जाए। स्वामी जी ने कहा, ऐसा प्रश्न तभी उठता है जब इस बात को आप अभ्यास साध्य मानते हैं। वास्तव में यह अभ्यास साध्य नहीं है अपितु विवेक साध्य है। विवेक में दृढ़ता अदृढ़ता होती ही नहीं अपितु दृढ़ता ही होती है। अतः अहम मेरा स्वरूप नहीं है, इस बात पर न दृढ़ रहना है न अदृढ़ रहना है। यह बात है ही ऐसी, इस तरह इसको स्वीकार कर लेना है, जान लेना है, इससे विचलित नहीं होना है। कारण कि अपने विवेक को महत्व देने से स्पष्ट दिखाई देता है कि अहम मेरा स्वरूप नहीं है अपितु दृश्य है, क्योंकि इसका भान होता है। स्वरूप जल है, अहम मिट्टी है और विवेक फिटकरी है। जैसे जल में मिट्टी मिली हुई हो तो फिटकरी घुमाने से मिट्टी स्वतः नीचे बैठ जाती है और स्वच्छ जल शेष रह जाता है। ऐसे ही विवेक को महत्व देने से स्वरूप में माना हुआ अहम स्वतः नीचे बैठ जाता है और शुद्ध निर्विकार स्वरूप शेष रह जाता है। वास्तव में अहम है ही नहीं, अहम केवल मान्यता है, मानी हुई सत्ता है। जैसा है वैसा ज्यों का त्यों जान लेने का नाम ही ज्ञान है और तरह का, जाने और तरह का, यही अज्ञान है। महाभारत में कहा है, जो अन्य प्रकार का होते हुए भी आत्मा को अन्य प्रकार का मानता है, आत्मा का अपहरण करने वाले उस आत्मघाती चोर ने कौन सा पाप नहीं किया, अर्थात सब पाप कर लिए। जैसा है वैसा जानने में क्या परिश्रम है। इसमें न कहीं जाना है, न कुछ लाना है, न कुछ करना है, केवल वास्तविक तत्व की ओर लक्ष्य करना है। अब देखो, परमात्म तत्व को प्राप्त करने के साधन 2 प्रकार के हैं, करण सापेक्ष अर्थात क्रिया प्रधान साधन और करण निरपेक्ष अर्थात विवेक प्रधान साधन। करण सापेक्ष साधन में अंतःकरण की प्रधानता रहती है और करण निरपेक्ष साधन में विवेक पूर्वक अंतःकरण से संबंध विच्छेद की प्रधानता रहती है। अतः उपनिषदों में आए यन मनसा न मनुते
आदि पदों में करण निरपेक्ष साधन की बात कही गई है और मनसैव अनुद्रष्टव्यम, इन पदों में करण सापेक्ष साधन ध्यान योग की बात कही गई है। साधन चाहे करण सापेक्ष हो या करण निरपेक्ष हो, परमात्म तत्व की प्राप्ति करण निरपेक्षता से अर्थात विवेक की प्रधानता से ही होती है। कारण कि परमात्म तत्व करण से अतीत है, अतः कोई भी करण वहाँ तक नहीं पहुँचता। दृष्टांत रूप से यह कहा जा सकता है कि यन मनसा न मनुते इत्यादि पदों में फल व्याप्ति है और मनसैव अनुद्रष्टव्यम इत्यादि पदों में वृत्ति व्याप्ति है, परंतु दार्ष्टान्त रूप से यह बात ठीक नहीं बैठती। वास्तव में परमात्म तत्व की प्राप्ति में न वृत्ति व्याप्ति चलती है न फल व्याप्ति। परमात्म तत्व की प्राप्ति में वृत्ति व्याप्ति तभी हो सकती है जब वह वृत्ति मन बुद्धि का विषय हो, परंतु वह वृत्ति का विषय है ही नहीं, वृत्ति वहाँ तक पहुँचती ही नहीं। करण रहित परमात्म तत्व में वृत्ति कैसे संभव है? अनुत्पन्न निर्विकल्प तत्व में उत्पन्न और नष्ट होने वाली वृत्ति कैसे हो सकती है? यदि चेतन तत्व में वृत्ति माने तो वह गुणातीत एवं निर्विकार कैसे हुआ? पकड़ में आने वाली चीज छोटी होती है और पकड़ने वाला बड़ा होता है। नेत्रों से वही वस्तु दिखाई देती है जो नेत्रों की पकड़ में आ जाती है। इंद्रियों से उसी वस्तु का ज्ञान होता है जो इंद्रियों से छोटी होती है। कार्य में कारण तो रहता है, पर कार्य के अंतर्गत कारण नहीं आ सकता। जैसे घड़े में पृथ्वी तो रहती है, पर घड़े के अंतर्गत पृथ्वी नहीं आ सकती। प्रकृति कारण है और वृत्ति कार्य है। जब वृत्ति से प्रकृति को भी नहीं पकड़ा जा सकता, तो फिर वृत्ति से अतीत परमात्म तत्व को कैसे पकड़ा जा सकता है? जब परमात्म तत्व तक प्रकृति भी नहीं पहुंचती, तो फिर प्रकृति का कार्य वृत्ति वहां तक कैसे पहुंचेगा? मनसा एव अनुद्रष्टव्यम, इसमें मन का सांसारिक विषयों से जड़ता से विमुख होना है। मन जड़ता से तो हट जाता है और चेतन तत्व को पकड़ नहीं सकता, तब वह थक कर स्वतः शांत हो जाता है। तात्पर्य है कि ध्यान योग में साधक अपने मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाने का अभ्यास करता है। मन का संसार से हटना ही परमात्मा में लगना है। अतः वृत्ति केवल संसार के त्याग में ही काम आती है। जैसे लकड़ी को जलाकर अग्नि भी स्वतः शांत हो जाती है, ऐसे ही संसार का त्याग होने पर वृत्ति का भी स्वतः त्याग हो जाता है। अतः वास्तव में वृत्ति संसार की निवृत्ति में ही काम आती है, तत्व की प्राप्ति में नहीं। इसलिए मनसा एव अनुद्रष्टव्यम, इसका तात्पर्य निषेध में ही है, विधि में नहीं। जैसे कोई राजा रथ पर बैठकर रनिवास तक जाता है तो वह रथ को बाहर ही छोड़ देता है और अकेले रनिवास के भीतर जाता है। ऐसे ही करण सापेक्ष साधन करने वाला भी अंत में करणों से संबंध विच्छेद करके अकेले ही परमात्म तत्व में प्रवेश करता है। जैसे रथ के संबंध से मनुष्य रथी कहलाता है, ऐसे ही अहम के संबंध से आत्मा जीव कहलाता है। जब वह अहम का संबंध छोड़ देता है तब जीवपना नहीं रहता, अपितु एक तत्व रहता है। इसलिए जीव को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती, अपितु ब्रह्म को ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति, तात्पर्य है कि जीव भाव मिटने पर एक ब्रह्म ही ज्यों का त्यों रहता है। एक मार्मिक बात है कि जड़ता के द्वारा जड़ता का त्याग नहीं हो सकता, अपितु जड़ उपहित चेतन के द्वारा ही जड़ता का त्याग हो सकता है। अतः वृत्ति उपहित चेतन ही संसार की निवृत्ति करता है, वृत्ति नहीं। कारण कि वृत्ति खुद ही जड़ है, फिर वह जड़ता की निवृत्ति कैसे करेगी भला बताओ?
मुख्य बात यह है कि जड़ के द्वारा चेतन का ज्ञान नहीं होता। अगर जड़ के द्वारा चेतन का ज्ञान हो जाए तो विशेषता जड़ की हुई, चेतन की नहीं, क्योंकि जड़ ज्ञान का जनक हुआ और ज्ञान जन्य हुआ। यन मनसा न मनुते और मनसा एव अनुद्रष्टव्यम आदि पदों में यह भाव भी निकलता है कि मन बुद्धि तो परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते, पर सर्वसमर्थ तथा सर्वव्यापी परमात्मा मन बुद्धि तक पहुंच ही सकते हैं। इतना ही नहीं, मन बुद्धि के द्वारा परमात्मा का ही ग्रहण होता है, क्योंकि परमात्मा के सिवाय और कोई सत्ता विद्यमान है ही नहीं। एक साधक ने प्रश्न पूछा कि प्रकृति से अतीत सुख को बुद्धि नहीं पकड़ सकती, तो वह बुद्धि ग्राह्य कैसे हो जाएगा? स्वामी जी ने कहा, आत्यंतिक सुख को बुद्धि ग्राह्य कहने का यह तात्पर्य नहीं है कि वह बुद्धि की पकड़ में आने वाला है। बुद्धि तो प्रकृति का कार्य है, फिर वह प्रकृति से अतीत सुख को कैसे पकड़ सकती है? इसलिए अविनाशी सुख को बुद्धि ग्राह्य कहने का तात्पर्य उस सुख को तामस सुख से विलक्षण बताने में ही है। निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला सुख तामस होता है। गाढ़ निद्रा सुषुप्ति में बुद्धि अविद्या में लीन हो जाती है और आलस्य तथा प्रमाद में बुद्धि पूरी तरह जागृत नहीं रहती, परंतु स्वतः सिद्ध अविनाशी सुख में बुद्धि अविद्या में लीन नहीं होती, अपितु पूरी तरह जागृत रहती है। अतः बुद्धि की जागृति की दृष्टि से ही उसको बुद्धि ग्राह्य कहा गया है। वास्तव में बुद्धि वहाँ तक पहुँचती ही नहीं। इसी तरह अविनाशी सुख को आत्यंतिक कहकर उसको सात्विक सुख से और अतीन्द्रिय कहकर उसको राजस सुख से विलक्षण बताया गया है। जैसे दर्पण में सूर्य नहीं आता, अपितु सूर्य का बिंब आता है, ऐसे ही बुद्धि में वह आत्यंतिक सुख नहीं आता, अपितु उस सुख का बिंब आभास आता है। इसलिए भी उसको बुद्धि ग्राह्य कहा गया है। तात्पर्य यह हुआ कि स्वयं का शाश्वत सुख सात्विक, राजस और तामस सुख से भी अत्यंत विलक्षण है, अर्थात गुणातीत है। उसको बुद्धि ग्राह्य कहने पर भी वास्तव में वह बुद्धि से सर्वथा अतीत है। उपनिषदों में आया है, इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धेर आत्मा महान परः महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषा न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। इंद्रियों से विषय पर हैं, विषयों से मन पर है, मन से बुद्धि पर है और बुद्धि से महान आत्मा पर है। महत तत्व से अव्यक्त मूल प्रकृति पर है और अव्यक्त से भी पुरुष पर है। पुरुष से पर और कुछ नहीं है, वही पराकाष्ठा अंतिम सीमा है, वही परागति है। इस प्रकार सत्संग का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।